नमस्ते दोस्तों। अपन आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वाला चैप्टर कर रहे थे। उसमें अपन ने एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिए थे, 8 तक कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 9 से 11-12 तक करने का आज प्रयत्न करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण संख्या 9। प्रूव, सिद्ध कीजिए कि cos टू द पावर cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं LHS, cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4। अपन घातांक नियम से जानते हैं a की पावर m की पावर n होता है a की पावर m n। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर a टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। अब जब भी इस तरह की चीज़ होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ x ये है और y ये है, तो क्या हो जाता है x प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ x माइनस वाई। तो लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो अपने पास आएगा कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब अपना आंसर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो भी टर्म्स हैं अपन उसको साइन स्क्वायर थीटा में बदल दे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। हेंस प्रूव। अब जैसे -1 और -1 है, कई बार इसको लोग कर देते हैं 0, जो कि गलत है। -1 ये होता है माइनस का 2। जब भी साइन इक्वल होते हैं, जैसे दोनों भी पास माइनस है, तो अपन क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 1 और 1 कितना 2, और साइन कौन सा लगा देते हैं कॉमन। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस का है और ये साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसने कहा यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी तथा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू हो, तो सिद्ध करना है कि Q ब्रैकेट P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P। तो अपन करेंगे प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे LHS क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही लिख दीजिए Q
पी स्क्वायर माइनस 1। अब जो Q है उसकी वैल्यू रख दीजिए और जो P है उसकी वैल्यू रख दीजिए। Q की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। P की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सॉल्व करने के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको साइन और कॉस थीटा की फॉर्म में बदलने पर अपने हल हो जाते हैं। तो ये तो साइन थीटा कॉस थीटा में है ही। अब जो बचा हुआ टर्म है इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दें, ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। यहाँ अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर खोल देंगे किस फॉर्मूला से, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और -1 अपनी जगह पर है। यहाँ इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा आया है, इस कॉस थीटा से इस एलसीएम भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, और ऊपर 1 है, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। यहाँ दूसरी फ्रैक्शन में यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा को इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। उस कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ पर अपने पास ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाएंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों बनाएंगे, क्योंकि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या मिल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें ये साइन थीटा कॉस थीटा नीचे है, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है, p के बराबर है, तो 2p किसके बराबर है, जो कि RHS के बराबर है। तो अपन क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड, या अपन क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसा आया, क्योंकि ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया, और बाकी का आगे का प्रोसेस आपको बताया हुआ ही है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ये कह रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। प्रूफ करना है कि ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे LHS, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी अपन दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। आपको पता है अपनी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस प्रश्न में थीटा की जगह ए यूज़ किया हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। दूसरी वाली होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ न्यूमरेटर में मतलब अंश में ये जो 1 है इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के 1। नीचे तो एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वापस वही फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है तो अपन लिखते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। तो ऊपर इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देते, तो कॉसेक ए कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस के माइनस के कॉट ए। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 नीचे एज इट इज। अब आप देखें ये फैक्टर इतना बड़ा वाला और ये फैक्टर इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन, तो क्या मिलेगा 1 माइनस के ये बच जाएगा कॉसेक ए माइनस के कॉट ए, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब इसको अपन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा और कॉट ए किसका हो जाएगा, प्लस का। और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो ये चीज़ और ये चीज़ आइडेंटिकल बन गई, सेम बन गई, तो क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल। तो बचेगा कितना, कॉसेक ए प्लस के कॉट ए। अब वापस साइन कॉस में बदल दीजिए, तो 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लीजिए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, जो कि अपने को प्रूफ करना था वही आरएचएस है, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। एग्जाम्पल नंबर 12,
एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। मीन्स अपने को इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है और इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS में अपन क्या लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस अपन जानते हैं कि कॉट का उल्टा टेन होता है या टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह आप 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड विथ, यहाँ टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर 1, यहाँ 1 अपॉन 1 है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब अपने को पता है जब अपन डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। टेन स्क्वायर ए और नीचे आ रहा है टेन स्क्वायर ए प्लस के 1, तो ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1 कट जाएगा, तो बचेगा टेन स्क्वायर ए जो कि RHS के बराबर है। ये हो गया हेंस प्रूव। तो एक पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है LHS लेते हैं 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, क्योंकि कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं और पावर 2 है। 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइड, यहाँ टेन ए एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए के होल स्क्वायर में कोई भी फ़र्क नहीं होता। आप एक्सपेंड करके देख लीजिए, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ab, कोई फ़र्क नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस 2ab यहाँ भी है, माइनस 2ab यहाँ पर भी है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाइड विथ टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल कितना आएगा, टेन स्क्वायर ए विच इज़ RHS और हैंस प्रूव्ड। तो ये अपने चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 करना शुरू करेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट सेक्शन में डालें, आपको उसके लिए इंडिविजुअली भी वीडियो बनाकर भेजा जाएगा। धन्यवाद।